यह देखकर सन्न रह गई कि उसके सामने खड़े दोनों आदमी इंसान नहीं बल्कि राक्षस थे। डर के मारे उसने तुरंत बेहोश होने का नाटक किया। तभी उसने उन्हें यह बात करते सुना कि उसे कैसे खाया जाए। जैसे ही उनमें से एक आदमी ने अपने नौकर को उसे निपटाने का आदेश दिया, महिला ने फौरन आंखें खोल दी। उसने आदमी का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली कि उसे मत खाओ, लेकिन आदमी ने कहा कि उसके शरीर के अंदर उसकी ऊर्जा का कोर है, इसलिए उसे खाना ही पड़ेगा। असल में कुछ समय पहले महिला एक मौत के चक्र में फंस गई थी। हर बार वह चट्टान से गिरने से ठीक 3 मिनट पहले दोबारा जिंदा हो जाती थी। उसकी बड़ी संपत्ति हड़पने के लिए उसके चाचा ने अपनी बेटी का प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे महिला जैसा बना दिया था और उसे चट्टान से धक्का देने की कोशिश की थी। महिला यह जानना चाहती थी कि क्या वह फिर से जिंदा होगी, इसलिए उसने खुद ही कूदने का फैसला किया। अगले ही पल समय रुक गया। अचानक वह आदमी वहाँ प्रकट हुआ, उसके पास आया और उसे पकड़ लिया। महिला को उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वही इस सब का असली मास्टरमाइंड था। जब भी वह आदमी बोलता, महिला का दिल धड़कना बंद कर देता था। उसे चुप कराने के लिए महिला ने मजबूरी में उसे चूम लिया। तभी उस आदमी के लोमड़ी जैसे कान निकल आए और उसकी पूंछ भी दिखाई देने लगी। उसी पल उसकी ऊर्जा का कोर महिला के शरीर में चला गया और इसी वजह से महिला मौत के चक्र से बाहर निकल गई। महिला ने आदमी से गुहार लगाई कि उसे मत खाओ। आदमी मना करने ही वाला था कि तभी उसके नौकर ने उसे समझाया कि जल्दबाजी न करे। नौकर ने पता लगा लिया था कि अगर महिला मर गई तो आदमी अपनी आधी जादुई ताकत खो देगा। मजबूरी में आदमी ने पहले महिला के लिए एक कमरा तैयार करवाया और कहा कि हल निकलने के बाद फैसला करेगा। इसके बाद महिला को जबरदस्ती उस आदमी के घर में रहना पड़ा। भागने के लिए वह सोचने लगी कि लोमड़ियों को क्या पसंद होता है। तभी उसे याद आया कि कुत्तों को शराब सहन नहीं होती। उसने तय किया कि वह आदमी को नशे में डालकर भाग जाएगी। शराब पीने के बाद वह जानबूझकर उसके पास गई। आदमी ने जब उसके मुंह से शराब की गंध सूंघी तो वह तुरंत पीछे हट गया। महिला ने बिना झिझके उसे चूम लिया ताकि शराब उसके मुंह से उसके अंदर चली जाए। उसी पल आदमी के बाल सफेद हो गए और वह आधा जानवर बन गया। यह देखकर महिला भागने लगी, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया और सोफे पर पटक दिया। महिला को लगा कि वह उसे खाने वाला है, लेकिन आदमी ने उसकी गर्दन काटी और उसका खून पीने लगा। खून पीने के बाद वह धीरे धीरे सामान्य हो गया। तब महिला को समझ आया कि उसे सिर्फ उसका खून चाहिए था। आदमी ने कहा कि वह उसका खून मुफ्त में नहीं लेगा और उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई। उसने उससे अगले दिन बाहर जाने की इजाजत मांगी क्योंकि उसकी कजिन एक पार्टी में यह घोषणा करने वाली थी कि वह सारी संपत्ति चाचा को दे देगी। आदमी ने उसकी बात मान ली और अपने एक नौकर को उसके साथ भेज दिया। अगले दिन जैसे ही कजिन संपत्ति देने की घोषणा करने वाली थी, महिला उस नौकर के साथ वहां पहुंच गई। मेहमान यह देखकर हैरान रह गए कि दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। कजिन ने बॉडीगार्ड्स को महिला को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन नौकर ने जादू से सबको पीछे हटा दिया। मेहमानों की बातें सुनकर कजिन ने सोचा कि महिला के पास कोई सबूत नहीं है। वह जोर से बोली, अगर मैं नकली हूँ तो मुझ पर बिजली गिर जाए। महिला ने तुरंत नौकर से कहा कि जादू से उस पर बिजली गिराओ, लेकिन नौकर ने वह जादू कभी सीखा ही नहीं था। कजिन घमंड से बोली कि असली तो वही है और महिला नकली है। उधर वह आदमी जादुई आईने से सब देख रहा था। कजिन की अकड़ देखकर उसने बस उंगलियां चटकाई। अगले ही पल महिला की कजिन पर सच में बिजली गिर पड़ी।